सर्दियों की एक ठंडी और धुंधली शाम थी। पहाड़ों के बीच बसा पुराना सिल्वर ऑक्स होटल हमेशा से रहस्यमयी माना जाता था। इसी होटल पर एक लेख लिखने के लिए पत्रकार रिया वहां पहुंची थी। होटल बहुत पुराना था, लकड़ी की दीवारें, लंबी अंधेरी गलियारे और हर कोने में एक अजीब सी खामोशी। रिसेप्शन पर खड़े एक बुजुर्ग मैनेजर ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया, लेकिन जाते जाते एक अजीब सी चेतावनी दी। उसने कहा, मैडम, कृपया पूर्वी विंग में मत जाइएगा, वो हिस्सा मरम्मत के लिए बंद है। रिया ने हल्के में सिर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। उसे क्या पता था कि वही रात उसकी जिंदगी का सबसे डरावना और रहस्यमय मोड़ लेकर आने वाली है। रात के करीब 12 बजे थे। बाहर ठंडी हवाएं तेजी से चल रही थी और रिया अपने कमरे में लैपटॉप पर नोट्स टाइप कर रही थी। तभी अचानक कमरे का फोन बज उठा। उसने रिसीवर उठाया और कहा, हेलो। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर एक कांपती, डरी हुई सी आवाज सुनाई दी, प्लीज मेरी मदद करो, मैं रूम 404 में फंसी हूँ। रिया हैरान रह गई। उसने तुरंत रिसेप्शन पर फोन किया और पूछा, किसी ने मुझे 404 से कॉल किया है। रिसेप्शनिस्ट ने अजीब सी हंसी हंसते हुए जवाब दिया, मैडम, हमारे होटल में कोई रूम 404 है ही नहीं। रिया को यकीन नहीं हुआ। उसने होटल का नक्शा देखा। सच में 404 नंबर का कोई कमरा नहीं था, लेकिन फोन पर आई वह आवाज उसके दिमाग से निकल नहीं रही थी। वह आवाज झूठ नहीं लग रही थी। अगले ही दिन उसने उस पूर्वी विंग की ओर जाने का फैसला किया। वह जगह बंद थी, चारों तरफ धूल जमी हुई थी और दीवारों पर मकड़ी के जाले थे। लंबे अंधेरे गलियारे के अंत में उसे एक पुराना दरवाजा मिला, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था 404। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही एक सड़ी गली गंध उसके चेहरे पर पड़ी। कमरा बरसों से बंद था, लेकिन अंदर कुछ अजीब सा था। टूटी हुई कुर्सी, दीवारों पर अजीब निशान और फर्श पर खून जैसे धब्बे। एक कोने में उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसने पन्ने पलटे। उसमें लिखा था, मेरा नाम मीरा है। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो जान लो, मुझे यहां से कभी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। रिया के रोंगटे खड़े हो गए। मीरा वही लड़की थी जो 20 साल पहले इस होटल से अचानक लापता हो गई थी और जिसका मामला कभी सुलझ नहीं पाया। तभी उसे बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह जल्दी से अलमारी में छिप गई। दरवाजा खुला और अंदर होटल का वही बुजुर्ग मैनेजर आया। वह फोन पर किसी से बात कर रहा था। हाँ, एक और आ गई है। जिज्ञासु लोग खुद ही जाल में फंस जाते हैं। रिया ने दहशत में सांस रोक ली। अब उसे सच्चाई समझ में आ गई थी। मीरा की गुमशुदगी के पीछे होटल का स्टाफ ही था। उन्होंने सारा सच छिपाने के लिए इस कमरे को बंद कर दिया और लोगों को बताया कि ऐसा कोई कमरा है ही नहीं। रिया को देख लिया गया और उसे भी उसी कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। डायरी में लिखे कुछ अजीब संकेतों से उसे कमरे के पीछे एक गुप्त सुरंग का पता चला। उसने किसी तरह उस सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। सुरंग होटल के पिछवाड़े तक जाती थी और रिया वहां से भागने में सफल रही। वह पहले ही अपने एडिटर को एक वॉइस मैसेज भेज चुकी थी, जिसमें उसने पूरी घटना की जानकारी दी थी। कुछ ही घंटों बाद पुलिस होटल पहुंची। उन्होंने हर जगह तलाशी ली, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उन्हें कहीं भी रूम 404 नहीं मिला। वहां कोई दरवाजा ही नहीं था, सिर्फ सीधी दीवारें। रिया ने अपना फोन निकाला और उस कॉल की रिकॉर्डिंग सुनी। रिकॉर्डिंग में वही कांपती आवाज फिर सुनाई दी, धन्यवाद, अब मैं चैन से सो सकती हूं। यह आवाज मीरा की थी। वह कभी जिंदा नहीं थी। वह आत्मा ही मदद मांग रही थी। रिया का लिखा लेख, रूम 404 की आखिरी कॉल, पूरे देश में वायरल हो गया। लेकिन आज भी जब वह उस रात को याद करती है तो उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। क्या या वह सब सच में हुआ था, या यह सिर्फ किसी अधूरी आत्मा की पुकार थी? एक बात तो तय है, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलना नहीं चाहिए। आशा करता हूं आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए अलविदा मेरे प्यारे दोस्तों।